आज मैं फिर एक ऐसे मेहमान से मिलवा रहा हूँ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले से। तकदीर नरवाल मेरे साथ पार्षद मौजूद हैं और हुड्डा की मुश्किलें कहीं न कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में 3 तारीख को पार्षद तकदीर अपने साथ सैकड़ों साथियों को लेके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब हुड्डा साहब का साथ छोड़ के कांग्रेस के विधायक बालू नरवाल का साथ छोड़ के बीजेपी में चले गए। महाशय जी क्यों चले गए? सरकार ने डरा दिया बीजेपी ने आपको? नहीं, कोई डर नहीं जी, कोई डर नहीं। मैं गरीब सा आदमी हूँ, ये नहीं कि मेरे पास संपत्ति ज़्यादा है या कोई मेरे 2 नंबर के काम है या कोई कुछ और है, कुछ नहीं है। मैं केवल खाली आदमी हूँ। जब मेरे जिला परिषद के चुनाव में उतरने की चर्चा चली, मेरे साथियों ने कहा कि आप उतरो, आपकी मेहनत भी कर सकते हो, आप में लगन भी है, आप में सेवा का जज्बा भी है। तो मैंने कोशिश की। तो उस टाइम विधायक ने मेरे को बुला करके बोला कि तू चुनाव लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं पसंद नहीं करता तू चुनाव लड़े। तो मैं कहा भाई क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको दूसरे कैंडिडेटों ने बोल दिया कि तू रोक सकता है, तकदीर को चुनाव लड़ने से रोक दे और हम जीत जाएंगे। दोस्त नहीं रहा, प्यार अब रहा नहीं। दोस्त आज भी है, वो भाई है, आज वो राजनीतिक भाई है हमारा। अब कौन सी दोस्ती है? दोस्ती है वो बताने तो लग रहे हैं, भाई पहले भी था, भाई अब भी है। हाँ, विधायक कांग्रेस का विधायक ने मेरे को बोला विधायक बनने के बाद, तब तक मैं जिला पार्षद भी नहीं बना था, कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले, दीपेंद्र भाई साहब के पास चल के कांग्रेस ज्वाइन करवाता हूँ और ये करवाता हूँ। मैंने कहा कि मैं भाईचारे के नाते तेरे साथ हूँ, कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने उसको साफ मना कर दिया था, लोगों के बीच में मना कर दिया था। भालू को कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए, उसके बाद नहीं मिलनी चाहिए आपके नजरिए से? क्या भालू ने इन लगभग 4.5-5 साल में लोगों से मधुर संबंध बढ़ाए या उनके घटे हैं? संबंधों का तो जी घटाए बढ़ाए ये तो क्षेत्रीय जनता बताएगी। और रही उसकी टिकट की बात, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो उनका संगठन तय करेगा, उनका संगठन देखेगा। ये मैं नहीं देखूंगा कि उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। पार्षद के नजरिए से तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, उनको मौका मिल रहा है, सरकार काम करा रही है, छाप अपनी लगाने पे लगे रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। पर्ची खर्ची शिकारिये बैठे हुड्डा साहब विधानसभा में करी थी ना, साबित करके दिखाओ, ये बैठा। पीटीआई के लिए मैंने फार्म भरे 2 बार, मैं नहीं लगा। ऐसे लोग लगे जो काबिल में दिख रहे थे। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन भी था, सारी चीज़ें थी मेरे पास। मेरी सिस्टर थी बड़ी, वो लेक्चरर लग गया 16 की भर्ती में। मैंने कहा उसको, हाँ हुड्डा सरकार में उसने हर एस टेट सी टेट बैठते क्लियर करती थी, वो नहीं लगी क्योंकि पर्ची खर्ची का सिस्टम था। क्योंकि पिछले आंदोलन के दौरान है ना, हमारे गांव के बच्चे खेल के आए थे और गांव इकट्ठा हो गया। मेरे को पता नहीं कि गांव इकट्ठा हो रहा है उन बच्चों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, सीएम साहब को बुलाने के लिए। तो विधायक जी बोले कि कुछ भी हो जाए भाई, गांव में सीएम नहीं आना चाहिए, कठुरा गांव में सीएम नहीं आना चाहिए। विधायक जी की जो वर्डिंग थी, विधायक जी के यानी कि ये भालू, हाँ भालू ने खुद मेरे को कहा कि भाई कुछ हो जाए, गांव में सीएम नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई गांव बुलाएगा इकट्ठा हो गया तो मतलब मनोहर खट्टर नहीं आना। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर गांव इकट्ठा हो गया बुलाएगा तो मैं क्यों मना करूंगा। तो मतलब उनकी मानसिकता ये है कि इस क्षेत्र में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, कोई प्रोग्राम होना नहीं चाहिए। बड़ौदा में 3 का मेरा प्रोग्राम था, 1 तारीख की महापंचायत टेक दी गाँव में। चडूनी साहब भी आए और भी नेता, हालांकि चडूनी साहब तो गलती बोल गए। चडूनी साहब ने हाथ उठवाए कि पंचायत में ये बताओ। चडूनी साहब ने देख लिया था, सारे कांग्रेस के नेता वहां बैठे थे, पंचायत का वो कांग्रेस की रैली बना दी उन्होंने। आप बीजेपी में जा चुके हो, चुनाव बहुत नजदीक है, पहले तो लोकसभा के ले लेते हैं। लोकसभा में क्या देखते हो? बीजेपी जीत रही है या फिर हुड्डा साहब का कोई कैंडिडेट यहाँ से कहते हैं ये गढ़ है हुड्डा साहब का? गढ़ तो मुगलों की होती है, गढ़ लोकतंत्र में कहाँ किसी का गढ़ होता है। लोकतंत्र में तो जो लोग चाहेंगे वही होगा। जनता में चर्चा ये भी है कि कहीं हुड्डा साहब ही न छोड़ के चले जाए। जैसे बड़े नेता है मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जनता में चर्चा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। और बड़ौदा की हम बातचीत करें, काफ़ी हॉट सीट थी पिछली बार चुनाव, आपने देखा होगा पूरा हरियाणा, यहाँ पे पूरे हरियाणा के बड़े से बड़े नेता बड़ौदा विधानसभा लगातार 1 महीने तक ताबड़तोड़ यहाँ पे नेताओं की सरगर्मियाँ तेज रही। हम भी यहाँ चुनाव में बारीकी से नज़र बनाए हुए थे
और कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। आज मैं फिर एक ऐसे मेहमान से मिलवा रहा हूँ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले से। तकदीर नरवाल मेरे साथ पार्षद मौजूद हैं और हुड्डा की मुश्किलें कहीं न कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुड्डा साहब की। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जो पहले माहौल था वो अब रहा नहीं, क्योंकि धड़ाधड़ विकेटें गिर रही हैं। हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ता को साथ लेके बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में 3 तारीख को पार्षद तकदीर अपने साथ सैकड़ों साथियों को लेके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और हुड्डा साहब का 1 विकेट और गिर चुका है, तो कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, रास्ते बड़े कठिन हैं। तकदीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार मुन्ना जी, आपको और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप इतनी दूर से चल के मेरे पास आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, और मैं अपने विचार प्रकट कर सकूँ मेरे विचारों को जानने के लिए। तकदीर भाई पार्षद हैं, पार्षद हैं फिलहाल? जी हाँ, मैं जिला पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 2 सोनीपत से। पहलवान रह चुके हैं? जी, गेम करता था मैं कुश्ती ग्रीक रोमन, उसमें 2 बार मैंने स्टेट गेम्स में सेकंड, 1 बार नेशनल पार्टिसिपेट है मेरा। उसके बाद चोट के कारण मैं कुश्ती से दूर हो गया। पिछले बार भालू की बड़ी मदद करी आपने, सैकड़ों पहलवानों को साथ लेके, कई गाड़ियों काफिले के साथ ले लेके बड़े वोट मांगे हैं, रात और दिन आप ताबड़तोड़ बैटिंग करी आपने। पीछे चुनाव में 1 महीना बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं, तो हम हर आदमी को बड़ी बारीकी से देख रहे थे। उस समय बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। अभी यहाँ पे भालू नरवाल जो फिलहाल विधायक हैं यहाँ से कांग्रेस के, तो हुड्डा साहब की जो रास्ते हैं बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। पहले काले सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी छोड़ गए, उसके बाद कई और लोग पार्टी छोड़ गए, आज आप पार्टी छोड़ के चले गए, तो वजह क्या रही, क्यों छोड़ के चले गए? मुन्ना जी, मैं कांग्रेस में नहीं था। और जो आपने मदद क्यों कर रहे थे नरवाल की? वो भाई के नाते मदद की, वो हमारे गोवांड के हैं, नज़दीकी गांव के हमारे, और 10-12 साल से हम उसके साथ मेहनत कर रहे थे। उसकी टिकट के लिए हुड्डा साहब के पास भी हम जाते थे। 2010-11 से हम उसके साथ जाना शुरू हुए थे। 2012 में उसने गांव में प्रोग्राम किया, उसके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके ऊपर पीछे जो उसने कहा वो हमने किया। और उसके विधायक बनाने में ये नहीं कहता मेरा हाथ है, लेकिन जो मेरे से बन पड़ा वो मैंने किया। साथियों के साथ? जी, साथियों के साथ, सभी साथियों को साथ लेकर के जहाँ मेरे से जो बन पड़ा, जितनी मेरे से मेहनत की गई, मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की। अब हुड्डा साहब का साथ छोड़ के कांग्रेस के विधायक भालू नरवाल का साथ छोड़ के बीजेपी में चले गए महाशय जी, क्यों चले गए? सरकार ने डरा दिया बीजेपी ने आपको? नहीं, कोई डर नहीं जी, कोई डर नहीं। न मैं गरीब सा आदमी हूँ, ये नहीं कि मेरे पास संपत्ति ज़्यादा है या कोई मेरे 2 नंबर के काम है या कोई कुछ और है, कुछ नहीं है। मैं केवल खाली आदमी हूँ। लोगों के आशीर्वाद से, इस जनता के आशीर्वाद से मैं पार्षद बन गया। और ये नहीं है कि मैं उसको छोड़ के चला गया, उसके पीछे कारण है। जब मेरे जिला परिषद के चुनाव में उतरने की चर्चा चली, मेरे साथियों ने कहा कि आप उतरो, आपकी मेहनत भी कर सकते हो, आप में लगन भी है, आप में सेवा का जज्बा भी है, तो मैंने कोशिश की। तो इस टाइम विधायक ने मेरे को बुला करके बोला कि तू चुनाव लड़ रहा है तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं पसंद नहीं करता तू चुनाव लड़े। तो मैं कहा भाई क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको दूसरे कैंडिडेटों ने बोल दिया कि तू रोक सकता, तकदीर को चुनाव लड़ने से रोक दे और हम जीत जाएंगे। तो दूसरों की मान करके मैं कभी से उसके साथ मेहनत कर रहा था, और दूसरों की मान करके वो मेरे को चुनाव लड़ने से रोक रहा था। बोला मैं नाराज़ हूँ। तो वहाँ से बात फिर थोड़ा सा ऐसी होती चली गई, वो चुनाव में थोड़ा सा एंटी चल गया। मेरे लोगों के पास फ़ोन कर करके मेरे खिलाफ कैंडिडेट उठा दिए उसने चुनाव में। तो उसके बाद गए पता चला गया, फिर हम दूर हो गए। तो दोस्त नहीं रहा, प्यार अब रहा नहीं। दोस्त आज भी है, वो भाई है, आज वो राजनीतिक भाई है हमारा। अब कौन सी दोस्ती है? दोस्ती है वो बताने तो लग रहे हैं, भाई पहले भी था, भाई अब भी है। अब वो चीज़ आ गई ना, वो अपने संगठन में मत करे, वो विधायक है, बड़े पद पे है, हम एक सामान्य से। बड़े पद पे तकदीर जी कहाँ छोड़ दिया आपने? कांग्रेस के विधायक के बालू की खिलाफत कर रहे हैं सरेआम, और पूरा भारत उनको देख रहा है, पूरा हरियाणा सब नेता देख रहे हैं। अब टिकट कहेंगे जोड़ तोड़ करके वो लेके आते, अब टिकट कट हो जाएगी। आप जो बातें बोल रहे हैं उनकी वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को हो रहा है, सीधा सीधा हुड्डा साहब को नुकसान हो रहा है ये, क्योंकि अभी बहुत
गहमा गहमी चल रही है, चुनाव बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। और इस समय आप जैसे जो बड़े बड़े जो साथी हैं जो वजूद रखते हैं अपना कुछ, और वो पार्टी छोड़ छोड़ के इस तरीके से जा रहे हैं, साथी अपना साथ छोड़ छोड़ के कांग्रेस का, तो फिर माहौल क्या रहेगा? ऐसा है मुन्ना जी, मैं कांग्रेस में नहीं था, नहीं क्योंकि लेकिन कांग्रेस की जो विचार विधायक के साथ थे। हाँ विधायक के साथ था। तो विधायक कांग्रेस का ही है। हाँ विधायक कांग्रेस का। विधायक ने मेरे को बोला विधायक बनने के बाद, तब तक मैं जिला पार्षद भी नहीं बना था, कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले, दीपेंद्र भाई साहब के पास चल के कांग्रेस ज्वाइन करवाता हूँ और ये करवाता हूँ। मैंने कहा कि मैं भाईचारे के नाते तेरे साथ हूँ, कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा। मैंने उसको साफ मना कर दिया था, लोगों के बीच में मना कर दिया था। हाँ आपने विधायक पसंद है लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं, कांग्रेस पसंद नहीं है, और फिर विधायक के साथ भी हो गए, विधायक को जिता भी दिया कांग्रेस को। ऐसे तो देखो ये बात हजम होने वाली। 2010 से हमारा अच्छा दोस्त था, अच्छा साथी था, अच्छा भाई था, तो इसलिए उसकी मदद में थे। और मैं राजनीति से दूर रहने वाला था, इसलिए उसके साथ था। हमारा परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा। हमारे परिवार में आज तक किसी की चाय पानी नहीं हुई किसी राजनीतिक आदमी की। आज से पहली बार मेरे द्वार प्रदेश की सरकार आई, प्रदेश के अध्यक्ष आए, सभी आए। इससे पहले मेरे परिवार में किसी राजनीतिक आदमी की चाय पानी भी नहीं हुई। हमारा परिवार राजनीति को पसंद करने वाला परिवार नहीं था, न किसी ने आज तक पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था हमारे परिवार में। तो ये तो भाइयों ने कहा, सभी ने कहा, मित्रों ने कहा, मैंने चुनाव लड़ लिया। मेरा परिवार भी खुश नहीं था मेरे चुनाव लड़ने से। चुनाव लड़े आपने, मान लेते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, अब पार्षद बन गए। अब ऐन मौके पे आप भालू का साथ छोड़ गए। अब छोटकर शब्दों में 2-3 बातें जानूंगा, उसके बाद में फिर नए टॉपिक में आता हूँ। भालू को कांग्रेस की टिकट मिलनी चाहिए उसके बाद नहीं मिलनी चाहिए आपके नज़रिए से? क्या भालू ने इन लगभग 4.5-5 साल में लोगों से मधुर संबंध बढ़ाए या उनके घटे हैं, ये भी जानना चाहूँगा। अगर भालू को टिकट मिल जाती है तो क्या बड़ौदा विधानसभा से वो जीत जाएंगे? 3% है। संबंधों का तो जी घटाए बढ़ाए ये तो क्षेत्रीय जनता बताएगी। और रही उसकी टिकट की बात, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, वो उनका संगठन तय करेगा, उनका संगठन उनकी काबिलियत देखेगा। दूसरे जो नेता हैं उसकी पार्टी के, और भी काबिल लोग बहुत होंगे उसकी पार्टी में, उनका संगठन देखेगा। ये मैं नहीं देखूंगा कि उसको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। जनता के नजरिए से, जनता के नजरिए से तो जनता बताएगी जी, मैं क्या बता सकता हूँ। पार्षद के नजरिए से, पार्षद के नजरिए से तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ठीक है, उनको मौका मिल रहा है, सरकार काम करा रही है, छाप अपनी लगाने पे लगे रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं है। और वो तो सरकार की नहीं, कौन कहता है? कांग्रेस छोटे छोटे 2.5 करोड़ के पुल बनने लग रहे हैं, जो 4 पुल इकट्ठे थे, जहाँ से नहर भी निकल रही है, छोटी नालियाँ भी निकल रही हैं, ड्रेन भी निकल रही है, रोड भी निकल रहा है। 2.5 करोड़ का एक पुल जो 35 साल से लोगों की समस्या थी, उसको सरकार ने दूर किया है। उनकी सरकार में समस्या दूर नहीं हुई, उससे पहले की सरकारों में समस्या दूर नहीं हुई। ऐसी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। नौकरियों के मामले में सरकार अच्छा करी है। यही चीज़ें देख करके मैं इसमें आया। है कि वो अगर टिकट मिलती हो जीत जाएंगे या फिर आपकी बार नैया नहीं लगेगी कांग्रेस में? ये आशीर्वाद हल्के जनता को देना है। वो किसको देगी? वो किसी को भी दे सकती है। जनता को जो कैंडिडेट पसंद आएगा, जिसके विचार पसंद आएंगे, जिसमें ये दिखेगा कि भाई हाँ ये हल्के के लिए कुछ कर सकता है, उसको देगी। हम तो सामान्य से कार्यकर्ता हैं, पार्टी में शामिल पहली बार किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए हैं। पार्टी जो आदेश देगी उसके साथ लग करके मेहनत करेंगे। तकदीर नरवाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, पार्षद हैं और कथुरा गांव से आते हैं, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सोनीपत जिले से। बीजेपी ज्वाइन क्यों किया आपने? या तो शायद ही 4 साल आपको मलाई चाटने को नहीं मिली, क्योंकि अब भालू के साथ तो सरकार आपकी एंटी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक के साथ आप खूब तगड़ी से तगड़ी मिला के चले हो, तो सरकार सीधी सी बात आप पे फोकस रहेगा उनका सीधा सीधा। तो आपने सोचा यार अब लास्ट समय में थोड़ी मलाई चाट लेते हैं, अरे ये भालू तो कुछ देने वाला नहीं है, तो बगावत ही कर रहा है अपनी। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आ गए, या फिर किन नीतियों को देख के बीजेपी के साथ आ गए? बस वो तो मैंने आपको बता दिया, विधायक से क्यों दूर होना पड़ा। रही मलाई चाटने की बात, शायद अपने लोगों के सामने तो मैं पहले भी कर चुका हूँ और आज मीडिया के सामने भी कहता हूँ कि किसी ने प्रण लिया नहीं होगा। मैंने पार्षद बनते ही एक प्रण लिया था, क्योंकि मेरे परिवार से, मेरा परिवार बड़ा है, आज तक किसी ने मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा था। और मेरे गांव से, इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद कोई जिला पार्षद नहीं बना था। तो मैंने एक प्रण लिया था, 5 के 5 साल की पार्षदी में 1 रुपया कमीशन, 1 रुपया भ्रष्टाचार, मैं कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा। और कोई साबित कर देगा उसी दिन मैं अपने पार्षद से इस्तीफा दे दूंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा। तो लोगों के सामने भी
किया था और आपके मीडिया के सामने भी कर रहा हूँ। 1 रुपया कमीशन, 1 रुपया भ्रष्टाचार का 5 के 5 साल की पार्षदी में अगर कोई साबित कर देगा तो अपने घर बैठ जाऊंगा। चर्चा चला था जब नए पार्षद बने उस समय, काफी पैसों का खेला चला है चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनने के लिए। ये खेला काफी लफड़ा हुआ, काफी मोटा खेला हुआ है यहाँ पे। तो उस खेले में आपको कुछ आया? नहीं, मैं उस खेले से दूर रहता हूँ जी। ऑफर आते हैं, देता होगा कोई, ऑफर देता होगा। मैंने कह दिया था 10 करोड़ में ही वोट नहीं है, फ्री की वोट है, जाएगी भाईचारे में वोट देंगे जिसको देंगे। कोई साबित नहीं कर सकता तकदीर का आज तक के जीवन में कि यहाँ तकदीर ने झूठ बोल ली, यहाँ बेईमाना किया, यहाँ किसी से रुपये लिए, यहाँ तकदीर ने अपनी वोट बेची। कोई साबित नहीं कर सकता। और न आगे जीवन में भ्रष्टाचार और जब ये बेईमानी पे, चोरी पे जो सरकार कार्रवाई कर रही ना, उसी कार्रवाई को देख करके मेरी विचारधारा बीजेपी के साथ जुड़ी थी। पर्ची खर्ची अधिकारी बैठा, हुड्डा साहब विधानसभा में करे थे ना, साबित करके दिखाओ, बैठा। पीटीआई के लिए मैंने फार्म भरे 2 बार, मैं नहीं लगा। ऐसे लोग लगे जो काबिल भी नहीं दिख रहे थे। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन भी था, सारी चीज़ें थी मेरे पास। पुलिस के लिए ट्राई किया, 1-2 बार हम रह गए, नहीं। मेरी सिस्टर थी बड़ी, वो लेक्चरर लग गया 16 की भर्ती में। मैंने कहा उसको, हाँ हुड्डा सरकार में उसने हर एस-टेट सी-टेट बैठते क्लियर करती थी, वो नहीं लगी क्योंकि पर्ची खर्ची का सिस्टम था। अभी सरकार में वो बगैर पर्ची बगैर खर्ची 2016-17 में। मैंने कहा माँ भाई बहन जी कहीं ट्राई करें, बोली नहीं भाई, अगर फिर भर्ती होगी तो मैं वैसे लगूंगी, और वो वैसे लगी, फ्री में लगी। कहाँ से? गाँव कथूरा है जी मेरा। बहन जी सार रहती हैं, लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर है। ये बिगर पर्ची की इनकी बहन लेक्चरर लग गई इंग्लिश का, और कहते हैं हुड्डा साहब में हमने कई बार पेपर दिए, और खुद भी कहते हैं नाइस पर्सन था उस समय अपने में कोटे से, लेकिन यहाँ मन मार के 2 कैटेगरी में नहीं खड़े हो पाते थे, जो डीजे भी नहीं करते थे वो लोग भी लग गए, और मैं यहाँ बैठा हूँ आज आपके सामने। 3 तारीख का प्रोग्राम, जेपी दलाल आए, कृषि मंत्री मनोज ग्रोवर थे, और भी कई नेता थे यहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी भी थे, और भी कई नेता थे यहाँ पे। ये प्रोग्राम किया क्यों आपने? क्योंकि अभी किसान महापंचायत और दूसरे तीसरे दिन आप ये प्रोग्राम कर लेते हैं, 2-3 लड़के आपके जेल के अंदर पड़े हैं, एक तो गांव का एक्शन निर्वाल है। फिर आपको थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा नहीं लगा कहीं भाई किसान कहीं बीच में रोड़ा ना अटका दें, कहीं ये आपका सिस्टम फैल ना हो जाए, कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, और आपने इसी समय इसी मौके पे इतना बड़ा आयोजन करके फिर यहाँ पे अपने सैकड़ों अपने साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर? देखो, जो मेरा प्रोग्राम था मुन्ना जी, वो 28 फरवरी को शायद यहाँ मन की बात कार्यक्रम भी काड़ा चेयरमैन की गाँव चीड़ी में आए थे अध्यक्ष जी, और वहीं बातचीत होकर के उससे पहले मैं कोशिश कर रहा था, तो बातचीत नहीं बन पाई। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 1 तारीख का ही नगा ज्वाइनिंग था, मैं भी आया था वहाँ। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं बात कर लेता हूँ मनीष जी से, अध्यक्ष जी से टाइम दिलवाने की, और आपको ज्वाइन कराते हैं। मैं ठीक है, हमारे संबंध पारिवारिक पहले से हैं, हमारे दादा के टाइम से चेयरमैन साहब के साथ। तो 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अध्यक्ष जी आए थे। उस दिन मेरा टाइम बन गया था 28 जनवरी को, 25 फरवरी का हमारा टाइम बन गया था। तो कृषि मंत्री जी का टाइम नहीं मिलने पाया और नहीं होने पाया, तो 3 मार्च का हमारा टाइम बना, और अक्षय की गिरफ्तारी हुई 13 फरवरी को। उससे 15 दिन पहले तो मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया था। तो लोग ये सोच रहे होंगे शायद ये जानबूझ के ये है, तो ऐसा जानबूझ के नहीं था आपका फिक्स? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। और कुछ आपको जैसे आपके पोस्टरों पे पोस्टर चिपका दिए गए कहीं ना कहीं, तो उस समय भी विधायक भालू ने शायद ही पूरा जोर तो लगाया होगा आपके अगर अगेंस्ट है वो। अब तो पार्षद ने चुनाव नहीं लड़ने दिया, आपके अगेंस्ट फोन कर करके चुनाव लड़ने वाले उठा दिए। तो इस प्रोग्राम कोई भी विधायक कांग्रेस का नहीं चाहेगा फिलहाल सीटिंग एमएलए कि यहाँ आप ज्वाइन करें उनके साथ ही, और वो भी सैकड़ों का युवा साथियों के साथ, बुजुर्गों साथ लेके आप वहाँ बीजेपी ज्वाइन कर लें, और वो भी कथूरा गांव जैसे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। तो कुछ यहाँ भी अड़चन आएगा। ये है ना, विधायक जी की मानसिकता ऐसी पहले ही थी, मैंने भाप लिया था। क्योंकि पिछले आंदोलन के दौरान है ना, हमारे गांव के बच्चे खेल के आए थे, और गांव इकट्ठा हो गया। मेरे को पता नहीं कि गांव इकट्ठा हो रहा है उन बच्चों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, सीएम साहब को बुलाने के लिए। क्योंकि एसकेएम ने भी कॉल दे दी थी कि भाई खिलाड़ियों के सम्मान के लिए सरकार का कोई आदमी या प्रशासन का कोई आदमी किसी गांव में जाता है तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। अपने नारी गांव में भी गए, खेवड़ा में भी गए, सीएम साहब 4-5 गांव में तो सोनीपत में गए खिलाड़ियों के सम्मान के लिए। तो मेरे गांव में भी ये चर्चा चली कि भाई सीएम साहब को बुलाते हैं, गाँव की समस्याएं भी दूर होंगी, खिलाड़ियों का सम्मान भी होगा।
तो मैं और विधायक जी खुद चंडीगढ़ जा रहे थे, साथ में विधायक जी गाड़ी में थे। तो ये बात है शायद 2021 की बात है ये। तो विधायक जी ने बोला कि गांव इकट्ठा हो रहा है, मेरे को पता नहीं, उसके पास खबर आ गई। तो विधायक जी कहने लगे बोला किस मुद्दे पे हो रहा है। मैं 1-2 दिन पहले जिक्र तो था कि भाई खिलाड़ियों के लिए सम्मान के लिए सीएम साहब का टाइम लेंगे, गांव में बुलाएंगे। तो विधायक जी मैं उसी मुद्दे पे हो रहा होगा। तो विधायक जी बोले कि कुछ भी हो जाए भाई, गांव में सीएम नहीं आना चाहिए, कठुरा गांव में सीएम नहीं आना चाहिए। विधायक जी की जो वर्डिंग थी विधायक जी के यानी कि ये बालू, हाँ भालू ने खुद मेरे को कहा कि भाई कुछ हो जाए गांव में सीएम नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा भाई गांव बुलाएगा इकट्ठा हो गए तो मतलब मनोहर लाल खट्टर नहीं आना। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर गांव इकट्ठा हो गए बुलाएगा तो मैं क्यों मना करूंगा, और न मैं रोक सकता, और खिलाड़ियों सम्मान के लिए आना चाहिए। तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे जो बच्चे खेल गए थे उनके परिवार में हमारे दादाजी हैं, एक बलेराम नरवाल जी, उनके छोटे भाई है रोहतास नरवाल मास्टर जी, उनके पास मैंने फ़ोन किया, माँ दादा क्या बात है। बोले कि ये बात है, कुछ लोग मना कर रहे हैं, जो आंदोलन की साइड है, किसान आंदोलन की साइड, वो मना कर रहे हैं, जो उस साइड वो बुला रहे हैं। गाँव 2 हिस्सों में बट गया, तो माँ मना कौन कर रहा है। बोला कुछ तुम्हारे परिवार के, कुछ हमारी साइड से, कुछ उस साइड से, तो मतलब गाँव का बंटवारा सा हो गया था एक तरीके से। तो मैं कहा ये तो गलत बात है अगर गाँव का बंटवारा हो रहा है, और सम्मान के लिए तो एसकेएम ने कह रखा है वो आ सकते हैं तो बुलाने चाहिए। लेकिन विधायक जी इस चीज़ के खिलाफ थे, उन्होंने अपने कुछ आदमियों को उकसाया, उस मामले को गांव में वो विवाद सा बना करके वो सीएम का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। तो उसके बाद हाँ के कथू मतलब उनकी मानसिकता ये है कि इस क्षेत्र में बीजेपी का कोई बड़ा नेता, कोई प्रोग्राम होना नहीं चाहिए बड़ौदा में। हाँ, उसकी मानसिकता ये है। और अब भी देखो, जब ये मैंने प्रोग्राम रख दिया, हाँ, तो जिस दिन उन्होंने ये बस स्टैंड पे धरना रखा ना अक्षय नरवाल के लिए, तो उससे 4-5 दिन पहले विधायक गांव में आए थे। वो कह के गए कि भाई इस मुद्दे को दबने नहीं देना, कुछ करना पड़ो, इस मुद्दे को उठा के रखो, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल करवाने के लिए। हाँ, गांव में आके कह के गए वो अपने आदमियों को, और उनके आदमियों ने धरना रखा। उससे उन्होंने भालू जो विधायक हैं आपके, उन्होंने कहा कि तकदीर जो पार्षद है उसका प्रोग्राम होना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में इस धरने को आप लगाए रखो। जैसे सीएम का प्रोग्राम कैंसिल कराया था ना, मनसा ये थी। हाँ, वो खुल के नहीं कह के गई कि अगर खुल के कहूँगा तो गांव में भी तो होना। हाँ, उन्होंने कह दिया कि इस मुद्दे को उठाए रखो, इस मुद्दे को दबने नहीं देना, उठाओ इस मुद्दे को। वो मुद्दा उठाने वाले कौन है? सबसे पहला आदमी अक्षय घर जाने वाला मैं हूँ कि भाई बच्चों पे गलत धारा लगी। मेरे को पता है अक्षय इस टाइप का लड़का नहीं है, किसी पे पत्थरबाजी करेगा, मारपीट करेगा, वो लड़का इस टाइप का नहीं है। मेरी सहानुभूति उसके साथ पहले से है। पहले उसने प्रोग्राम करे, जैसे भी सामाजिक प्रोग्राम करे, कोई देशभक्तिया प्रोग्राम करे, मैं शामिल रहा उसके प्रोग्रामों में, हर तरह से मदद करी है मैंने उसकी, जो मेरे से बन पड़ी। तो पहला आदमी मैं हूँ। मैंने कहा भाई गाँव के कुछ आदमियों को इकट्ठा करते हैं, सरपंच मेरे बाद पहुँचा था वहाँ, तो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और बातचीत करते हैं, एसपीडीसी से जीन चल के मिलते हैं। तो मैं उनके परिवार को इकट्ठा करके मैंने बात रखी। किसान नेताओं ने कुछ ने उस बात को गलत बताया कि उनसे मिलने से क्या फ़ायदा, लेकिन बाद में वो इसी बात पे आ गए भाई ठीक है डीसीएसपी से मिलते हैं। अगले दिन हम डीसीएसपी से मिलने गए, वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ जीन में डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के बाहर है कोई जनता सरकार मोर्चा बैठा, कोई और संगठन, और सरकार को गालियाँ देने लग रही हैं, सरकार के खिलाफ भाषणबाजी करने लग रही है। हम गए थे गांव की पंचायत लेकर के सिंपल तरीके से मिलने के लिए, भाई अपनी बात रखे, गांव जिम्मेवारी लेता है, ये बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, इन बच्चों पे गलत धाराएं लगाई गई है। लेकिन उसके बाद उस मुद्दे को हाईजैक कर लिया गया, विधायक द्वारा उस दूसरे संगठनों द्वारा हाईजैक कर लिया हमारे बाद। अब भी हाईजैक, आपका प्रोग्राम तो जैसे तैसे हुआ, पहले प्रोग्राम कोई अड़चन, अब भी हाईजैक, अड़चने बहुत आई जी। जिस दिन ये धरना बस स्टैंड पे टेका गया, उससे पहले दिन विधायक के आदमियों की मीटिंग हुई है गाँव में। उसकी टीम के एक आदमी है, मेरे पास भी फोन आया कि इकट्ठा हो रहे हैं। माँ भाई मैं तो बाहर हूँ। तो अगले दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अगले दिन सुबह धरना टेक दिया। उन्होंने देखा कि धरना तो चल रहा है लेकिन प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो रहा, कि भाई अब महापंचायत टेक दो। 3 का मेरा प्रोग्राम था, 1 तारीख की महापंचायत टेक दी गाँव में। चडूनी साहब भी आए और भी नेता, हालांकि चडूनी साहब तो गलत नहीं बोल गए। चडूनी साहब ने हाथ उठवाया कि भाई पंचायत में ये बताओ। चडूनी साहब ने देख लिया था, सारे कांग्रेस के नेता वहाँ बैठे थे, पंचायत का वो कांग्रेस की रैली बना दी उन्होंने। राष्ट्रीय स्तर के नेता तक कांग्रेस के आए थे, विधायक थे, और भी हल्के के क्षेत्र के और भी कांग्रेस के सभी नेता वहाँ थे, भाषण दे रहे, तालियां बजा रहे थे। और हम और काला चेयरमैन वहाँ पंचायत में गए, हमारे से आदेश थे कि भाई अपनी बात रख के आना और बता के आना कि हमने बातचीत चला रखी है सरकार से। तो हम गए वहाँ,
जो मंच संचालक थे उनको बुला करके बोल दिया गया। मंच संचालक ने बाद में हमारे को बताई, उनको बुला करके बोल दिया गया कि ये दोनों आदमी स्टेज पे नहीं आने चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बातचीत घुमा करके काले चेयरमैन को मंच पे बुला लिया कि भाई कुछ सरकार से आया हो। काला चेयरमैन बोल रहा था, नीचे से एक आदमी विरोध कर रहा था। तो वो तो दिख रही है, अगर बात दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे दूसरे पक्ष की, तो वो कांग्रेस की पंचायत थी पूरी। चलो, प्रोग्राम आपका जैसे तैसे हो गया और भालू नरवाल की मंशा क्या थी वो तो सबको पता है। लेकिन अब आप बीजेपी में जा चुके हो, चुनाव बहुत नज़दीक है। पहले तो लोकसभा की ले लेते हैं, लोकसभा में क्या देखते हो? बीजेपी जीत रही है या फिर हुड्डा साहब का कोई कैंडिडेट यहाँ से कहती है गढ़ है हुड्डा साहब का, या और विधानसभा का क्या आकलन लगा रहे हो आप? अब की बार रास्ते इतने आसान नहीं हुड्डा साहब के, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे थे जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो रास्ते बहुत ही कठिन होते जा रहे हैं। तो इस माहौल में अब की बार क्या देख रहे हो? गढ़ तो मुगलों के होते हैं। गढ़ लोकतंत्र में कहाँ किसी का गढ़ होता है? लोकतंत्र में तो जो लोग चाहेंगे वही होगा। बता देते हैं सोनीपत, कलोई, ये पानीपत वगैरह, जो ये रोहतक, झज्जर, ये इनके खुद के बहादुरगढ़, ये अच्छा खासी पकड़ होती है यहाँ पे हुड्डा साहब। अगर सोनीपत गढ़ होता तो पीछे लोकसभा थोड़ा हारते। 1,65,000 से हार हुई थी हुड्डा साहब की। अगर गढ़ होता तो पीछे सोनीपत नहीं हारते। सोनीपत कोई गढ़ नहीं है। ठीक है, यहाँ के भोले भाले लोग उनको बहका लिया जाता है। जैसे अब धरने पे कांग्रेस वालों ने बहका के धरने पे भोले भाले लोगों को बहका के, उनको पता नहीं बेचारों को असली मामले का। असली मामला हमने चला रखा वार्तालाप का। तो बहका करके इनका काम ही है कि लोगों को बहका करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जनता को बहकाए रखना है। सरकार से जनता की बातचीत नहीं होने देनी है। अगर बातचीत हो गई तो जनता समझ जाएगी। इस मुद्दे में भी ये अक्षय वाले में मैं और चेयरमैन बातचीत चलाए हुए हैं। हमने मिला आज से 1 सप्ताह पहले मैंने अक्षय के भाई से एफिडेविट करीबन 1 सप्ताह पहले। बात सिरे नहीं चढ़ रही है। अब कहते हैं कांग्रेस के लोग, चाहे वो कांग्रेस के उच्च कोई हो, लेकिन अब क्या लगता है ये मामला अब कल का समय 7 तारीख को जींद जा रहे हैं लोग, तो आपका क्या मसला है? ये मामला जींद जाने के बाद ही सुलझेगा, उससे पहले सुलझने वाला तो है नहीं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों ने हाईजैक कर रखा है वो, तो उनके घर वालों में कोई समझदारी व्यक्ति का ऐसा नहीं है जो हाईजैक है कि नहीं है? परिवार इतना मेरे ख्याल से समझदार नहीं है। अक्षय समझदार लड़का था और परिवार को तो बहका रखा है। जैसे वो चलाते चेयरमैन साहब ने, हमने कोशिश की बातचीत करने की। आज से 1 सप्ताह पहले करीबन अक्षय के भाई से एफिडेविट मांगा था मैंने, आज तक वो एफिडेविट नहीं आया है। और आप देखोगे उनसे बहका बहका कर ऐसी ऊँची हरकतें करवा रहे हैं खुद धरने वाले लोग। मेरे पर्चों में पर्चे लगवा दिए। खुद के मेरे गांव में मेरे प्रोग्राम के बैनर नहीं लगने दिए। वहाँ धरना बैठा बस स्टैंड के आसपास कहीं भी मेरे बैनर नहीं लगने दिए इन लोगों ने। वहाँ धरने वालों ने, बैनर लगाने वाले ने बताया कि उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ नहीं लगने देंगे, ये है वो। मेरे गांव में मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो वो कहाँ से किसी की न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे? दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हो आप, तो आप न्याय किसको दिला सकते हो? वो लोग तो पार्किंग के लिए पहले यहाँ कर ली, फिर मना कर दिया गया। कई चीज़ें हैं। 3 तारीख का प्रोग्राम था, 1 तारीख का फैसला वो कर चुके थे कि 7 तारीख को जींद चलेंगे। कांग्रेस के गुट के भालू गुट के आदमी वहाँ थे जिन्होंने ये कहा कि गाँव को इकट्ठा करो, बुनियादी करो। तो मैंने बोल दिया था 2-3 लोगों को, जो भालू गुट के 2-3 लोग हैं ना, मैंने उनको बोल दिया था कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। टेंट गड़ेगा, चाहे मैं टेंट में अकेला खड़ा रह जाऊँ। मैंने उनको बोल दिया था कि अगर ज़्यादा इन लोगों की ज़्यादा क्या सुननी है, उन्होंने विवाद पैदा करना, गांव में बंटवारा किए रखना है, उनकी मानसिकता ये है। तो अब माहौल की पूछा, कांग्रेस का क्या माहौल होने वाला है, बीजेपी का क्या माहौल होने वाला है? माहौल तो मुन्ना भाई आप भी देख रहे होगे। आप पूरे हरियाणा में घूमते हैं, दिल्ली तक घूमते हैं। लोकसभा में तो मोदी जी की लहर है, चलो भाई हो जाएगा। विधानसभा की बातचीत क्या क्या लगता है? समय बता देगा। फिर भी आपका माहौल क्या कहता है? जिस तरीके से हुड्डा साहब को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, जो उनके साथ खड़े रहते थे, अच्छा दबदबा रखते हैं अपना समाज के अंदर। जनता में तो चर्चा ये भी है कि कहीं हुड्डा साहब ही न छोड़ के चले जाएं। जनता में चर्चा ये भी है कि कहीं हुड्डा साहब ही न छोड़ के चले जाएं। जैसे बड़े नेता है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जनता में चर्चा है और जनता की जो चर्चा वो तो बता भी देनी चाहिए। तो छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। उन्होंने कुछ सरकार की नीतियों में अच्छा दिखाई दे रहा होगा। सरकारी नीतियाँ देश हित में, राष्ट्र हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाई दे रही हैं, तो लोग छोड़ छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं। तकदीर नरवाल जी, अब ये बताएं कितने लोगों को साथ लेके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हो?
मेरे साथ कई पूर्व सरपंच ब्लॉक समिति सदस्य और कुछ और भी सामाजिक लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है। सैकड़ों साथी थे मेरे और हजारों की संख्या में लोग मेरे को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और ये जो 4-5 दिन पहले अफवाह फैला रहे थे, भालू गुटी कहूँगा, पूरी कांग्रेस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, अच्छी मानसिकता जिनकी, अच्छी सोच जिनकी, अच्छे नेता भी हैं कांग्रेस में, उनकी चलती नहीं। हाँ उनकी चलती नहीं है। तो जो इस गुट के लोग जो विरोध फैला रहे थे कि ये तो वैसे बैनरों पे फोटो लगा रहा है, न प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, न सैनी जी, न कोई कृषि मंत्री जी आएंगे किसानों के विरोध के कारण, न कोई और नेता आएगा, कोई आएगा तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो इसके प्रोग्राम में तो रमेश कौशिक सांसद जी आएंगे, बस आएंगे तो, और अगर ज़्यादा से विरोध हुआ तो वो भी नहीं आएंगे, ये तो वैसे लोगों को बहका रहा है, भ्रम फैला रहा है। तो सभी मेरे को आशीर्वाद देने आए, ऊपर से नीचे तक सभी, खट्टर साहब को छोड़कर सभी आ गए, सरकार और पार्टी सभी आ गए मेरे प्रोग्राम में आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, बड़ौदा हल्के की जनता का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेरा कुछ साथ है, और हमारे जिलाध्यक्ष का भी, और सभी मनीष गरोर जी का भी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आशीर्वाद दिलवाने में सभी ने सहयोग किया। तो तकदीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की आपका कीमती समय ले लिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ तकदीर पार्षद बने होते कथूरा से और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से। खास बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया बीजेपी की नीतियों को, और बिना खर्ची बिना पर्ची की नीतियों को, और बीजेपी के राष्ट्रवादी नीति, सोच और देश के प्रति भावना, इसको लेके हम बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। आके आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ विकास कार्यों की लहर चल रही है। कहीं बड़े बड़े करोड़ों रुपए के पुल बन रहे हैं, कई सड़कें बन रही हैं, कई और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो इन्हीं नीतियों को देख के हमने बीजेपी ज्वाइन की है, सैकड़ों लोगों को साथ में लेके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।